हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 में आपका सदिश चैप्टर चला हुआ है और सदिश में आपको दो वेक्टर दिए गए हैं। वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है। दोनों वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करें। आज आपको सीखना है बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान देंगे। बीच का कोण, यदि दो वेक्टर दे रखे हो, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट गुना आपने कल सीखी थी, और नीचे लिखोगे वेक्टर ए का मॉडुलस इनटू वेक्टर बी का मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ए की जगह पे ए का मान रखेंगे, बी की जगह पे बी का मान रखेंगे। कोस थीटा जो का तो रहेगा, ए के स्थान पे क्या रखेंगे भाई, 2i प्लस 3j प्लस 4k ये हमने रखा। डॉट रहेगा इनके बीच में, और बी का मान क्या है, 2i प्लस 4j माइनस का 4k अपोन हम करने वाले हैं ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस का मतलब होता है उनके गुणांकों को लिखना। दो का आई का गुणांक क्या है 2, जे का गुणांक क्या है 3 और के का गुणांक क्या है 4, तो उसका स्क्वायर। ये आपने किया, ए का मॉडुलस निकाला, बी का मॉडुलस बिल्कुल ऐसे ही निकालने वाले हैं। क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना -4 का स्क्वायर। आगे यहाँ पे होगा कोस थीटा जो का तो इसकी गुना इसमें करोगे आप भाई, 2i की 2i में करोगे क्या आएगा 4i इंटू आई। ओके, और यहाँ गुना करोगे कितना आएगा 4 तिया 12 जे डॉट जे। आगे यहाँ क्या आएगा 4 चौक 16 और के डॉट के अपोन में आने वाला है अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 29 रहेगा। और यहाँ पे कितना आने वाला है 16 32, 32 और 4 कितना होगा भाई 32 और 4 36 हो जाएगा, रूट 36। आगे यहाँ पे कोस थीटा जो का तो रहने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा भाई 4, यहाँ पे क्या आएगा 12 और वहाँ पे क्या आएगा 16, क्योंकि बताया भाई 4 इसका आई डॉट आई का मान क्या होता है जी 1 होता है, और 1 की गुना करोगे तो यही प्राप्त आपको होने वाला है। 29 जो का तो 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो ये लिखा आपने। आगे क्या करने वाले हैं इधर देख लोगे, कोस थीटा जो का तो रहेगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये रहा आपका 16 माइनस कितना 16 अपोन में रहा 6 और गुना में रहा अंडर रूट 29। 16 में से 16 जाता है तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 एक ऐसी क्वांटिटी होती है भाग करने पर भी 0 ही प्राप्त करती है। तो कोस थीटा जो का तो रहेगा, आप ये विचार करें कि कोस थीटा में कोस में 0 किसका मान होता है कोस 90 एंगल का मान 0 होता है, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या आएगा थीटा का मान आ गया 90 अंश। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था इनके ए के और बी की परस्पर कितने अंश का कोण है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे 0 या 1 ही आएगा। सपोज करो यहाँ पे 12 रहा होता, एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे 12 है, अगर यहाँ पे 12 है या कटने के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आती 17 आता, 17 कोण कितना होता आपका 6 और अंडर रूट 29 हो जा, और फिर आपको निकालना होता है मान लिया कि यहाँ पे फिर भी आपको मान को थीटा का ही निकालना होगा, तो कोस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है इन्वर्स बना सकता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस 17 अपोन कितना होगा 6 और अंडर रूट 29, मतलब आपको थीटा का ही मान आपको देना होगा। वैल्यू पॉसिबल है तो एंगल दीजिए, वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इन्वर्स पे आंसर दीजिए। फाइनल, चलो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 16 ही था।
तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 में से मैंने 1 पार्ट कर दिया है, बाकी के 3 पार्ट आप कर लोगे, उसमें एंगल ही पूछा गया है 2 सदिश देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि यदि सदिश 2i + j + k तथा i - 4j + xk, वापिस सुन लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस xk लिखा हुआ है, यदि ये परस्पर लंब है तो किसका मान ज्ञात करे, x का मान ज्ञात करे। बात खत्म। तो आप पहले क्या करोगे, लेट करोगे, क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हम क्या करेंगे, माना जो आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, माना वेक्टर a बराबर पहला वेक्टर है 2i + j और प्लस k, और माना वेक्टर b बराबर क्या है, दूसरा वेक्टर है जो दे रखा है i - 4j और प्लस दे रखा है xk। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार ये आपसे कहा गया है ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। यदि 2 वेक्टर परस्पर लंब होते हैं तो उनकी अदिश गुना, उनकी स्केलर गुना या डॉट गुना किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, अब एक ही जगह एक का मान रखेंगे, क्या है भाई, 2i + j + k डॉट, क्योंकि उसने कहा है परस्पर लंब है तो 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ सॉल्यूशन देने के बाद किसका मान प्राप्त होगा, आपको x का मान प्राप्त होगा। b की जगह b का मान रखेंगे i - 4j + xk इक्वल क्या होगा, 0। i की गुना i में होती है, ध्यान से करेंगे, 2i डॉट i, j की गुना j में होगी तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, -4j डॉट j, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस xk डॉट k बराबर क्या होगा, 0। i डॉट i का मान क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j का मान भी 1 होता है, एंड xk डॉट k का मान भी क्या होगा, 1 होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे होगा 2 - 4 प्लस होगा x बराबर क्या होगा, 0। इसमें से घटाओगे, सब्ट्रैक्ट किया, -2x + x बराबर 0, माइनस के 2 उधर जाके क्या होगा, प्लस का x बराबर क्या आ चुका है, 2। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि आपसे पूछा गया था x का मान ज्ञात करिए। इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखा है, किसी गुणांक के किसी वेरिएबल्स या i j के पास में a लगा रखा है, और आपसे पूछा गया है दोनों वेक्टर यदि परस्पर लंब है तो a का मान ज्ञात करें। नोट करोगे। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपको दिए गए हैं 3 सदिश, वेक्टर a का मान, वेक्टर b का मान, वेक्टर c का मान, और आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान देंगे, नोट, एक विशेष बात, ये मान लो कि ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के लिए। एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप, एक कंडीशन होती है समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए आपको दिखाना होता है, देखो एक कंडीशन, समकोण त्रिभुज में दिखाना होगा आपको कि ए बी सी तीनों वेक्टरों को यदि परस्पर जोड़ दिया जाता है तो ये 0 आना चाहिए। समझ आई आपको बात? यदि तीनों वेक्टरों को आप जोड़ ले रहे हो तो उनका योग जो है कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं दो वेक्टरों का योगफल, जैसे कि वेक्टर बी को आपने जोड़ा वेक्टर सी में, वो आ जाना चाहिए ए के बराबर। ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन आपकी सेकंड है, एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन होगी कि दो वेक्टर अंक गुना कर रहे हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ जाना चाहिए, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आ जाना चाहिए, या वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 आ जाना चाहिए। ये कंडीशन आपकी थर्ड होगी। ठीक है, वापस इक्वल करेंगे। देखो आपको क्या मिला, आपको 3 कंडीशन दी गई,
तीनों वेक्टरों का योगफल यदि 0 आ जाता है, एक कंडीशन, समकोण त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं आप। और यदि दो वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टरों को, ऐसा नहीं होगा कि आप बी में सी को ही जोड़ोगे तो ए के बराबर आएगा, नहीं, ऐसा हो सकता है कि ए को बी में जोड़े, क्या आ जाए, सी प्राप्त हो जाए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो वेक्टरों का गुणनफल 0 के इक्वल आना चाहिए, या तो ए डॉट बी बराबर 0 हो या बी डॉट सी बराबर 0 हो। ये तीनों में से अगर कोई दो कंडीशन आप फॉलो कर देते हो तो वो माना जाएगा कि वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर इन तीनों में से आपने किन्हीं दो बातों को सिद्ध कर दिया, किन्हीं दो बातों को प्रूव कर दिया है, तो वो माना जाएगा कि वे दिए गए तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। फाइनल। अब ये आपके पास तीन हैं, तीन में से कोई दो क्वांटिटी आपको लगानी होगी, देखेंगे कैसे। देखते हैं, सेकंड वाली अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होना चाहिए, वेक्टर ए के। तो वेक्टर बी का मान क्या है, i-3j प्लस 5k। ये तो बी का मान हुआ, प्लस सी का मान क्या है, सी का मान तो यही है 2i प्लस j माइनस 4k। फाइनल है। और यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान तो ये रहा, लिखोगे क्या आएगा, 3i माइनस 2j और प्लस k। इन्हें जोड़िए, 2i 1i कितना होगा, 3i। क्यों किया हमने जोड़ भाई, क्योंकि अब की बार इनके बीच में डॉट गुना नहीं है, योगफल है, जोड़ने का चिन्ह है। इसे जोड़ोगे क्या आएगा, माइनस का 2j बचेगा, क्यों भाई 3j में से एक j चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस k बराबर क्या आया आपका, 3i और 2j और प्लस k, दोनों बात इक्वल है ना। अतः फर्स्ट आपने दिखा दिया कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के इक्वल होगा। ठीक होगी बात। अब दिखाते हैं सेकंड बात। सेकंड बात में हम दिखाते हैं ये वाले प्रूफ कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट बात लेके चले थे आप, ये सेकंड बात लेके चलेंगे। कैसे करेंगे, ए के जगह ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है भाई, 3i माइनस 2j प्लस के, एंड बी का मान कितना है, i माइनस 3j प्लस 5k, और बराबर क्या होना चाहिए, 0। चलते हैं, इसकी गुना इसमें करोगे क्या आएगा, 3i डॉट i, यहाँ पे कितना होगा, 6j डॉट j, यहाँ पे क्या होगा, 5k डॉट k बराबर 0। देखिए आप, 6 माइनस का है, 5 प्लस का है और 3 प्लस का है, 6 और 5 कितना, 5 और 3 कितना होगा, 8। क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा। इसका अर्थ ये होगा कि ये 0 नहीं है, तो दूसरी कंडीशन में 0 हो सकता है। क्या होगा 0, अगर ये 0 नहीं आया, मैंने बोला था इनमें से कोई एक कंडीशन 0 आएगी, नहीं कि सारी कंडीशन। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन देखने हैं, इसमें से कोई एक कंडीशन देखेंगे। हम देख रहे हैं सेकंड कंडीशन पे ये अप्लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन हमारे लिए प्रूफ नहीं हुई। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए 0 होना चाहिए। देखते हैं, ए सी का मान क्या है भाई, सी का मान है आपका 2i प्लस j और माइनस 4k डॉट, ए का मान क्या है, 3i माइनस 2j प्लस के बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसकी गुना इसमें करेंगे क्या आएगा, 6i डॉट i, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2j डॉट j, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4
के डॉट के बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल 0। जब आपको प्राप्त हुआ 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल 0, इसका मतलब क्या होगा 6 माइनस 6 बराबर 0। अतः दी गई कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। आप क्या लिख के दोगे, अतः वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। इति सिद्धम, क्योंकि आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो एक बार किताब की ओर देख लेंगे। ये आपका जो चैप्टर चला हुआ है सदिश, प्रश्नावली आपकी 10.12 है और पेज नंबर आपका 233 है। एनसीईआरटी वाली बुक है आपकी ये। इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने 9 किया। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, सी और डी पार्ट आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 10 की, 10 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोस थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा का अर्थ यही होगा आपसे कि आपको एंगल ही ज्ञात करना है, फाइनल। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही कह रहा है कि बीच का कोण ज्ञात करें। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट रखेंगे। और जिन बच्चों के पास में ये बुक नहीं है, ये बुक लेके आ जाएंगे। इस बुक से ही मैं कोर्स करा रहा हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन इसी से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।